हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एकेडमी में। मैं हूं सादिक हुसैन, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स एक्सपर्ट इन कॉन्सेप्ट एकेडमी। मैं आपको एक नीट और जेईई का एक क्वेश्चन कंफर्म करने जा रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आता है जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कहाँ आता है ये? आर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की क्वेश्चन में आता है। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी और रेजिस्टिविटी आर रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ पर जो अल्फा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। अल्फा से क्वेश्चन पक्का होता है। अल्फा को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 5 स्टेप मॉडल लिए, 1 2 3 4 5 5 स्टेप मॉडल लिए हैं। पहला है कांस्टेंट और मैग्नीन। ये कांस्टेंट और मैग्नीन ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड कोई चीज़ होती है तो उसमें क्या होती है, हम जानते हैं कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड अगर है तो उसके अंदर कम से कम कमियां होना चाहिए। कमियां यहाँ पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमारी क्या है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसका मतलब कमियां है ना, इसको हमको दूर करना है। कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। जीरो के लगभग बराबर है तो वो हमारा अच्छा रजिस्टर बनेगा ना। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें अल्फा की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है ना। दूसरा तो मेटल के बारे में बहुत जानते हैं हम लोग। मेटल में ये पॉजिटिव आता है। मेटल का डायग्राम भी बनाया हम लोगों ने। मेटल में कुछ अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डायग्राम, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ डायग्राम भी बनाते हैं तो इस तरह से आता है। स्ट्रेट लाइन बन के आता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से बन के आता है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी स्ट्रेट लाइन बन के आता है। इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। अल्फा क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव होता है। इसलिए रेजिस्टेंस जो है, देखिए अगर ये पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस क्या टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, है ना। दूसरा है, तीसरा है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम में देखिए, नाइक्रोम क्रोमियम और निकल से मिलकर बना हुआ है। नाइक्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोमियम एक्चुअली ना। आयरन के साथ मिलाते हैं और उसको बनाते हैं। नाइक्रोम का यूज हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है। नाइक्रोम को यूज करते हैं हम लोग हीटिंग एलिमेंट में। ऐसे एलिमेंट जहाँ पर हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, है ना। और आपका जितने भी जहाँ प्रेस हो गया, हाँ आयरन बोलते हैं जिसको हम, प्रेस आयरन, इन सभी में हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट की रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना गर्म हो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इक्वेशन होती है H इक्वल टू I² RT, है ना। दूसरा इक्वेशन है हीटिंग, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उतनी हीटिंग ज़्यादा होगी। तो हमको रेजिस्टेंस हाई चाहिए। रेजिस्टेंस हाई के लिए टेम्परेचर के साथ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, नाइक्रोम क्या है, एक टाइप का अलाय मटेरियल है। इसमें हाई वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और हाई वैल्यू होना चाहिए अल्फा की, है ना। दूसरे हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम बता चुके हैं, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती है। इसका डायग्राम भी बनाया था, है। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ डायग्राम को इस तरह से आता है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप बन के आता है, मतलब क्या, अल्फा क्या यहाँ पर नेगेटिव है। देखिए अल्फा नेगेटिव होगा, अल्फा नेगेटिव तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी या माइनस आएगा तभी तो कम होगी। 1 माइनस अगर आएगा तभी तो कम होगी। यानी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती। सेमीकंडक्टर में 3 पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीनों याद रखना है। नेक्स्ट था थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कहाँ पर? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे थर्मोमीटर की तरह यूज करते हैं इसको। इसमें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। पॉजिटिव जब होगी तो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव, दोनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग थर्मिस्टर में करते हैं, थर्मोमीटर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले हम आएंगे कुछ और क्लासेस के साथ। इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपोर्टेंट, बोर्ड में आए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा।